स्वागत है आपका आशा एकेडमी में। आज का टॉपिक है पृथ्वी की संरचना, जिसमें हम भूपर्पटी, मेटल, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड के बारे में जानेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की परतों को समझना, भूपर्पटी, मेटल एवं क्रोड का अध्ययन, पृथ्वी के मंडलों की जानकारी, प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम अन्य चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल के बारे में जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें हम भूपर्पटी, सबसे बाहरी एवं सबसे पतली परत, जिसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर, महाद्वीपीय अधिक, महासागरीय में कम होती है। ठोस एवं कठोर चट्टानों से बनी होती है। मेटल भूपर्पटी के नीचे सबसे मोटी परत होती है। मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है। अर्ध द्रवित चट्टानों, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, से बनी होती है। प्लेट विवर्तनिकी की मुख्य शक्ति होती है। बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में मुख्यतः लोहा Fe निकिल Ni से बना होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में अत्यधिक दबाव के कारण ठोस होता है। तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परतों का सारांश। भूपर्पटी, इसकी मोटाई लगभग 5 से 70 किलोमीटर, अवस्था ठोस होती है। मुख्य तत्व इसमें सिलिका और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। मेटल लगभग 2900 किलोमीटर, अर्धद्रवित मैग्नीशियम और सिलिकेट मुख्य तत्व इसमें पाए जाते हैं। बाह्य क्रोड लगभग 2200 किलोमीटर, इसकी अवस्था द्रव होती है और इसमें लोहा और निकल पाया जाता है। आंतरिक क्रोड लगभग 1220 किलोमीटर, इसकी मोटाई होती है। यह ठोस अवस्था में होता है और मुख्य तत्व इसमें लोहा और निकल पाए जाते हैं। वास्तविक जीवन के कुछ उदाहरण के रूप में इसे देखेंगे। जिस प्रकार उबले अंडे की संरचना होती है, वैसे ही पृथ्वी की संरचना को हम समझ सकते हैं। अंडे का ऊपरी छिलका सफ़ेदी और जर्दी का हिस्सा, छिलका भूपर्पटी, सफ़ेदी मेटल और जर्दी क्रोड की तरह दिखती है, जिसे हम एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। त्वरित अध्ययन करेंगे, तथ्यों को जानेंगे। सबसे पतली परत भूपर्पटी होती है। सबसे मोटी परत मेटल। सबसे गर्म भाग आंतरिक क्रोड होता है। बाह्य क्रोड द्रव होता है। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका है। भूमि एवं चट्टानों का भाग स्थलमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल जलमंडल के अंतर्गत आता है। गैसों की परत N2, O2, CO2 आदि गैसेस वायुमंडल में आती हैं। जहाँ जीवन संभव है, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी की परतों की विशेषताएं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इसमें कुछ और जानकारी ऐड की गई है। भूपर्पटी, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत
भूपर्पटी कहलाती है, जिसकी मोटाई 5 से 70 किलोमीटर होती है। यह ठोस अवस्था में पाई जाती है। मुख्य तत्व इसमें सिलिका, एल्युमिनियम पाए जाते हैं। इसी पर महाद्वीप, समुद्र तल एवं जीवन स्थित है। मेटल भूपर्पटी के नीचे स्थित सबसे मोटी परत मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर होती है। अर्धद्रवित चट्टानों मैग्मा से यह बनी होती है। तापमान इसका लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्लेट विवर्तनिकी की मुख्य शक्ति होती है। बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में होता है, जिसकी मोटाई लगभग 2200 किलोमीटर होती है। मुख्य तत्व लोहा Fe एवं निकेल Na होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तापमान लगभग 3700 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसकी मोटाई लगभग 1220 किलोमीटर होती है। मुख्य तत्व इसमें लोहा एवं निकेल पाया जाता है, जिसका तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। परतों की तुलना, इसे हम अभी पीछे अध्ययन किया हमने। इसमें कुछ चीज़ें जानने योग्य हैं, जैसे कि तापमान। भूपर्पटी का तापमान 0 डिग्री से 870 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मेटल 1000 से 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, बाह्य क्रोड 3700 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, आंतरिक क्रोड लगभग 5000 डिग्री से 6000 सेंटीग्रेड होता है। महत्वपूर्ण तथ्य: पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6371 किलोमीटर। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका है। बाह्य क्रोड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। भूकंप एवं ज्वालामुखी की समझ। पृथ्वी की संरचना का महत्व। भूकंप एवं ज्वालामुखी की समझ। चुंबकीय क्षेत्र से जीवन की सुरक्षा। खनिजों एवं धातुओं की उपलब्धता। पृथ्वी के अंदर का तापमान का ज्ञान। प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रिया को समझना इसमें शामिल है। पृथ्वी की परतों का गहन अध्ययन। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ही चीज़ें हमें याद होती हैं। तो एक बार हम इन्हें और देखेंगे। कुछ चीज़ें इसमें अलग हैं, कुछ डेटा इसमें पहले का लिया गया है। देखेंगे। भूपर्पटी सबसे बाहरी परत भूपर्पटी होती है। जैसा कि हमने पढ़ा, मोटाई 5 से 70 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय परपटी मोटी होती है, महासागरीय परपटी पतली होती है। इसी पर जीवन संभव है। मेटल भूपर्पटी के नीचे स्थित सबसे मोटी परत होती है। मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर इसकी होती है। अर्धद्रवित चट्टानों मैग्मा उपस्थित होता है। प्लेट विवर्तनिकी का मुख्य कारण होता है। तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3700 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें होता है। बाह्य क्रोड की बात करें तो यह द्रवावस्था में, मोटाई लगभग 2200 किलोमीटर इसकी होती है। मुख्य तत्व लोहा, Fe, निकेल, Na। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण यह करता है। तापमान 3700 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आंतरिक क्रोड, जिसे हम इनर कोर कहते हैं, ठोस अवस्था में यह पाया जाता है। मोटाई लगभग 1220 किलोमीटर होती है। मुख्य तत्व लोहा एवं निकेल होते हैं। तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अत्यधिक दबाव के कारण यह ठोस होता है। यदि पृथ्वी का व्यास 1 मीटर
मान लें तो भूपर्पटी 0.5 सेंटीमीटर, मेटल 82 सेंटीमीटर, बाह्य क्रोड 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पृथ्वी की कुल आयु लगभग 4.54 अरब वर्ष है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। पृथ्वी का व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी का घनत्व 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी की विशेषताएं। गहराई के साथ तापमान बढ़ जाता है। चुंबकीय क्रोड से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। मेटल की गतिविधियों से ज्वालामुखी एवं भूकंप आते हैं। आंतरिक क्रोड पर अत्यधिक दबाव एवं तापमान होता है। भूपर्पटी जीवन के लिए सुरक्षित आवरण है। आइए पृथ्वी की संरचना, महत्वपूर्ण तथ्य, उदाहरण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न के बारे में जानेंगे। जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा उससे संबंधित प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, जिसे हम देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पटी होती है। सबसे मोटी परत मेटल होती है। सबसे गर्म भाग आंतरिक क्रोड होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाह्य क्रोड के कारण होता है। भूपर्पटी की मोटाई 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। मेटल की गहराई लगभग 2900 किलोमीटर होती है। बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में होता है। आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होती है। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका है। स्थल मंडल में भूपर्पटी प्लस ऊपरी मेंटल का ठोस भाग होता है। पृथ्वी की कुल त्रिज्या लगभग 6,371 किलोमीटर है। अच्छी तैयारी के लिए समझें, याद करें और अध्ययन करें। वास्तविक जीवन में उदाहरण उबले हुए अंडा, सेब, प्याज और मोमबत्ती के रूप में इनको हम देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। कुछ लोग सामान्य गलतियां करते हैं जिन्हें हमें देख लेना ज़रूरी है। भूपर्पटी को सभी स्थानों पर समान मोटाई मान लेना। सभी स्थान पर समान मोटाई नहीं होती है। सभी जगह अलग अलग उसकी मोटाई देखने को मिलती है। बाह्य क्रोड को ठोस समझ लेना। ना ही बाह्य क्रोड ठोस होती है, कहीं द्रव अवस्था में पाई जाती है, कहीं ठोस अवस्था में। मेटल को पूरी तरह तरल मान लेना भी गलत है। स्थल मंडल और भूपर्पटी को एक ही समझ लेना भी गलत है। परतों के तापमान और अवस्था को न समझना भी गलत है। स्वयं मूल्यांकन। इन प्रश्नों को आप स्वयं देखें। आंसर की यहाँ दे रखी है और इसका असेसमेंट करें। सेल्फ असेसमेंट करने से चीज़ों के बारे में चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। स्थलमंडल भूमि एवं चट्टानों का भाग। जीवन का आधार है। पृथ्वी पर उच्च समस्त जल लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। गैसों की परत वायुमंडल कहलाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि इसमें शामिल हैं। जैवमंडल जहाँ जीवन संभव है। भूमि, जल एवं वायु का संयुक्त क्षेत्र होता है। याद रखने की ट्रिक, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं। पा मा बा अ, जिसे देखेंगे। स्मरण रखें, भूपर्पटी सबसे बाहर, मेटल सबसे मोटी, बाह्य क्रोड द्रव
आंतरिक क्रोध सबसे ठोस होती है। आशा करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहें, नई नई वीडियोस समय समय पर आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू।